टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। स्टैंड आ रहा है, जब तक नहीं आ रहा ये लाइफ प्लीज, जब तक नहीं आ रहा तब तक ट्राइपॉड आ रहा है। मामी इधर आ जाओ, तमन्ना मामी। आज शाम को सिसिलिया मॉडल की मेमोरियल सर्विस पे से कुछ कहते हैं आई एम इसको पूरा के हजूर में और पूरा के हजूर ये सब पत्थर जे हो जावड़ जो दे जा तो हम दिल की गहराई से करते हैं जिंदगी और जिंदगी की तमाम नई जो खुदा हमें वक्त करता और इस खुदासानी खुदा हमें जिंदगी में रहते हुए हमें जिंदगी में इस्तेमाल किया करता और खुदा की मेरा निजाम है कि पूरी दुनिया में इंसान को भेजता और बहुत दिन तक उससे अपने पूरा होता। हम मिसेस सिसिलिया मलिक के सारी खिदमत के लिए, उनकी तमाम जिंदगी के लिए, तो तमाम रिश्तेदारों के लिए पूरे दुनिया में रहते हुए अपने बंदे को पाकिए तेरा शुक्र की बंदी तेरी सताइश करें। और आज शाम जब तमाम दुनिया खत्मा है ताकि हम उनकी जिंदगी को याद करते हुए तेरा शुक्र करें। इबादत के आगाज में हम खुदा तेरी मदद को रहनुमाई चाहते हैं। तो तभी के खुदा आसमानी बाप हमारे दरमियान को और आज की इबादत हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ है, आमीन। हम खुदा की इस सताइश में जरूर ही सुनाएंगे तुम्हारे वेले तेरी यहोवा सुने दुखाने तो
यहोवा राज भाव करता उन लोगों को नाम होता है जरूर नाम
जो हमें संभालना और तब आप जब हम मुश्किलात में परेशानी होते हैं तो खुदा उसने तो हमें संभाला है। इस आज की शाम हम खुदा आज सी और इतने सारे साथ रहकर और खुदा तो हमें एक हमारे कैरेक्टर से बेशक हमारे अजीज जिस्मानी तौर पर हमसे जुड़ा हो जाते हैं। इंसानी रिश्तों में बड़े हुए मुश्किलात परेशानियों में जाते हैं, हम असुविधा हो जाते हैं, लेकिन खुदा बाप के शुक्रगुजार करते हैं कि तू हमें तसल्ली और बयान करता है। तेरे शुक्रगुजार खुदा जा करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं काम तेरे बेटी पर रहने के लिए कि ईश्वर के उन्होंने काम में अपने कौन बात से पास बनाया है। बेशक हमारा ईमान है कि जो जगह में अपने ईमानदार लोगों को रखी है खुदा तेरे बेटी वहाँ पर मौजूद है। तेरे सूरत में खुदा इंसानी तौर पर हम जो अक्सर होते हैं मेरे जो खास तौर पर जा करते हैं तेरे बेटे पास इंसान के लिए उनके खानदान के लिए बेटों के तमाम सरकार के लिए कि खुदा अपने लोगों को और आज शाम हम सब अपने जमा होना तेरी बात करना तेरे शुरू करना खुदा खानदान के लिए और सबके लिए
रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तंजीर। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तंजीर। रूह के शोले बरसे जब फिर बदलने लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदलने लगे जलने।
आइए हम एक बार फिर अपने सलों को खुदा के झुकाएं और दुआ मांगें और हम पास्टर बेंजामिन बाबत के साथ मिलकर दुआ करें। बेंजामिन लूक अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा अपना आसमान खोलता है और अपनी मेहरबानी को जाहिर करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमारी बुजुर्ग बहन को अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक अपने वक्त पर अपने पास बुला लिया। और खुदा आज हम उसकी उस अजीम खिदमत को जो है खुदा पूरे मुल्क में जा बजा मेरी बंदी करते हुए याद करते हैं। और खुदा उसकी उस वफादारी से, जानदारी से जो तेरे साथ थी खुदा, हम तेरे नाम को जला देते हैं और आज अपने लिए सीखते हैं कि खुदा हमें भी इसी तरह से तेरी खिदमत करते हुए इस जहान पानी से कुछ करना है। हम शुक्रगुजार हैं हम तमाम अजीज़ के लिए जो दूर नज़दीक से सलामती से पहुँचे खुदा, ताकि हम इस पुरसरत मौके पर खुदा तेरे रहम और तेरे फजल और उस जिंदा उम्मीद के लिए तेरा शुक्र कर सकें और खुदा उसमें खुशी मना सकें। तूने हमारी बुजुर्ग बहन को अपनी आराम में रखा है और खुदा जितने तुझ में सो जाते हैं वो अपनी आराम पाते हैं। इस अपनी उम्मीद के लिए, सच्चाई की उम्मीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ये तो हम सीरियस में खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप तमाम मुक़द्दसीन की खिदमत में आज शाम आराम कर रहा हूं। मुझे याद आता है कि बाज़ औक़ात हमारे अपने घर पे कई ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स होती और मैं मुख्तलिफ खुदावंद मसीह को मदद करता था कि वो आए और खुदा के कलाम को पेश करें। और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि उनकी अपनी मसरूफियात और उनकी अपनी एक्टिविटीज के सबब से आना मुहाल होता। तो मेरी कह दिया मुझे कहा करती लगी, आप ही कलाम सुना रहे। इस बात को इसलिए करता कि शहर अजीज में 3 अजीम खुदावंदीन को यके पातीरे मैंने पूछा कि क्या मुमकिन है कि आप खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकें। उनकी अपनी मसरूफियात की दूसरे शहरों में मौत तो बता कर जाती ना, उनकी अपनी एक्टिविटीज की जिस सबब से वो अटेंड नहीं कर पाए, यानी आ नहीं पाए। और मेरी बेटी मुझे याद दिला रही थी, बेटी मामा आपको कहा करती थी ना, आप ही सुना दे। खुदा के खुदाम तो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने खुदा के कलाम को शेयर करना ही था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे लिए ये आसास है कि ट्रिनिटी चर्च कैथेड्रल में बरसों बाद आकर खुदा के कलाम को अपने ही खानदान, जो आप मेरा खानदान है, आपके साथ कुछ देर के लिए शेयर करने वाला हो सकूं। और मैं समझता हूं ये मेरे लिए आसास है। बाइबल मुक़द्दस की सबसे आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम मुकाशफा की किताब मसीही कलीसिया के लिए एक उम्मीद है। पहले बाब से 22 बाब तक इस पूरी किताब में अगर मैं कहूं कि एक रेड थ्रेड, यानी एक मरकजी लाइन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। हाँ वो खुदा यीशु मसीह की आमद की हो,
खा वो उस नए यरूशलेम की हो या उस नए आसमान और नई जमीन की हो, हम सबों का उस अहम तरीन मकाम पर होने की हो, उम्मीद हमें इस किताब में नजर आती है। आपकी खिदमत में जिस आयत को इस बड़े कलील से वक्त में मैं रखना चाहता हूं, वो मुकाशफा 21 बाब और उसकी 4 आयत है। वक्त इजाजत देता तो मैं ज्यादा आयात की तलावत करता हूं, लेकिन आप सब खुदा के कलाम से ज्यादा नहीं तो किसी हद तक वाकिफ है। 21 की 4 में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहने सुना कि देख खुदा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आपना, ना दर्द, पहली चीजें जाती है। मुकद्दस यूहन्ना मोहब्बत का रसूल मसीहा के उन इब्तदाई शागिर्दों में से सबसे छोटा। रवायात हमें बताती है कि बाबा मुकद्दस यूहन्ना चूंकि इस सबसे खिदमत गुजारी का काम करते थे, मुकद्दसा मरियम को बहसीयत एक मां के वो इज्जत से ले गए, और मरियम मां का रोल प्ले करती है और यूहन्ना बेटा है। रोमी सल्तनत में क्योंकि वो सारा इलाका यूनान था, उस वक्त रोमी सल्तनत के तहत था, और उसके नतीजा में डायोक्लीशियन एक बादशाह था जिसने अलग हक होने का दावा किया, और वो ये कहता था कि मुझे सजदा किया जाए और किसी को भी। चुनांचे मुकद्दस यूहन्ना को वहां से मुकर्रर किया गया और उनको अकीले से 8 घंटे अंदर पानी में समुद्र के रास्ते 8 घंटे लगते हैं पतमस के जजीरा आइलैंड में पहुंचाया गया, और वहां पर उनको जाकर कैद कर दिया गया। 3 साल का अरसा तकरीबन वहां गुजरा। इन 3 साल के बाद एक और बादशाह आया, और उस बादशाह ने एक नया ऐलान किया। मेरी जान उसका नाम था, वो ये था कि जितने भी मुल्क बदल किए गए उनको वापस अपनी अपनी जगह पर लाया। चुनांचे यूहन्ना वापस इस में गए, लेकिन जब आप इस पतमस के जजीरा पे थे, अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मुझे उस जगह को खुद जाकर देखने का शक हासिल हुआ कि वो कौन सी और कैसी जगह है। यूट्यूब चैनल पर जो मेरा है, कई मुस्ताद से वीडियोस मौजूद है। जब मैं उस जगह पर गया और मैं सोचता था कि ये वो मकाम है जहां मुकद्दस यूहन्ना ने कैदोबंद की जिंदगी बसर की। आज तो जदीद और मॉडर्न जमाना है, उस वक्त तो उस मॉडर्न जमाना नहीं। मुवर्रिखीन और मुफस्सिरीन कहते हैं कि नीचे वाले जानवर वहां पर होते थे और नोकीले पत्थर। लेकिन एक हकीकत जो हमें नजर आती है वो ये कि ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीस में यानी यूनान में अभी तक उस द्वार को वैसे ही संभाल कर रखा हुआ है। वही छत पर पत्थर, साइड पर पत्थर जो की तस्वीर से है और जब वहां मौजूद था 8
पानी में तकलीफ से जब उस जगह पर गए तो आंखें अश्कबार हो गए कि खुदा आपका इतना बड़ा इंतजाम इतना अजीम खालिक जिसको आपने कदम पर रखा, हम कौन और हमारी हैसियत क्या। लेकिन आजाद इसलिए कि उस मकान में जाकर देखा जाए कि मुक़द्दस यूहन्ना ने कैसे वहां इस मुकाशफा की किताब के लिखने के लिए वक्त लगाया। दूसरी बात, मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा और मैं अक्सर जिक्र भी करता हूं कि शायद मुक़द्दस यूहन्ना ने सोचा कि इतनी दूर सफर करने के बाद ऐसी सुनसान और वीरान जगह जहां पर मुझे मुकम्मल कर दिया गया है अंधेर रात कोठरी में, मैंने क्या किया? इंजील की मनाही ही तो की, लेकिन वक्त आखिर में मुझे मुकम्मल कर दिया। लेकिन जिसकी खातर वो वहां पर कैद में था, वो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पैदा इस बात को बयान करता है कि वो उस पर जाहिर हुआ और वो अपना तारीफ उसको करवाता है कि कौन हूं। और यूहन्ना बयान करते हैं कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसकी पोशाक कैसी थी, उसकी सूरत को देखकर गोया मुर्दा सा होकर उसके दरों में देखा। इसका मतलब ये लगता है कि आप यूहन्ना का कंट्रोल खुदा ने अपने हाथों में ले लिया। जिस काम के लिए खुदा उसको वहां पर ले गए थे, आप उस काम के लिए यूहन्ना को वो तैयार कर चुके थे। इससे पहले कि किसी का ऑपरेशन हो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता ताकि उसका ऑपरेशन होगा। यूहन्ना पर ये मिसाल तो नहीं आती, लेकिन कहने का मतलब ये है उसका पूरा कंट्रोल खुदा ने अपने हाथों में ले लिया ताकि आप जो मैं कहूँ यूहन्ना जो कहो और जो कुछ देखता है इसको तू देखता चला जा, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिनका जन्म होना जरूर। इन तबाही बातों के बाद मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जो मसीह में मुझे वो आपको उम्मीद है, अफसोस के गैर अक़वाम के पास नहीं। हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी है मुख्तलिफ तरीकों से कि उनके पास भी ये सिद्धांत उम्मीद आ जाए। और फिलिपियों 2 में जो लिखा है वो गोल पूरा हो, हर एक टूटना उसके वजूद झुकेगा और हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हम उस वक्त के लिए इंतजार करते हैं। इस मुल्क के 97% लोग और 2% माइनॉरिटीज मसीह के अलावा और दुनिया भर में नाबीन और बेखुदा लोग, हम हत्तों तक घोषणा है कि वो इस उम्मीद में दाखिल होकर वो मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात का रिपोर्ट पर कबूल करें। बरसों पहले की बात है, एक शख्स ने मुझसे ये पूछा, उस वक्त में मसीह से ना आशना और ना अलग। उसने मुझसे पूछा कि अपने पस मंजर के एतबार से, अपनी बैकग्राउंड के एतबार से अगर तुम मर जाओ तो बाद इस मर्द को मेरे पास कोई जवाब नहीं। और उसने यूहन्ना की इंजील से मुझे मुताबिया करवाना शुरू कर दिया। और जब वो यूहन्ना 14:6 पर पहुंचा, उसने अपनी उंगली रखी और मुझे कहा तू पढ़, जहां मसीह खुदा ने फरमाया राह और जिंदगी मैं हूं,
गवाही, जिस मुकाम पर तू आज बेमंजिल खड़ा है, 34 साल पहले मैं किसी मंजिल पर खड़ा था, मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं थी और मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जाऊंगा। और फिर किसी ने मेरी रहनुमाई की और वो जो राह और हक और जिंदगी है, मैंने अपने आप को उसके आगे सरेंडर किया और उसके बाद बस जो उसकी गवाही है कि मुझे धीरे धीरे जाना। उन्होंने कहा कि मेरी बैकग्राउंड भी ये बाप बेटा वाले लोगों में से नहीं है, मेरी बैकग्राउंड भी तेरी बैकग्राउंड वालों में से नहीं है। मैं हैरान हो गया और फिर उसने कहा अगर तुम उस राह पर पढ़ना चाहते हो, ये कर लो। 8 अक्टूबर 1984 आप में से अक्सरियत उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुई जब उस खुदा के कानून के जरिया से उसका नाम असगर नहीं। मैंने अपने आप को खुदा में सपोर्ट किया और उसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहता था और चाहता है, वो अपने जलाल के लिए दुनिया भर में लिए फिरता है। और मुझे जो बात याद आती है, जो मुकद्दस उसको खुदा ने कही कि आपसे पूजा हुई और गैर कौमों के लिए मेरे हाथ में एक चुना हुआ वसीला हो और खुदा ने भरपूर तरीका से अपने कानून को इस्तेमाल किया और किसी हद तक मुझे ही वो कर रहा। कहने का मतलब यह है मेरा उम्मीद था, लेकिन मसीह के पास आने से उम्मीद मिल गई। हर वो शख्स जो नाउमीदी में अपनी जिंदगी बसर करता, ये जो जिस्मानी मौत है ना, इसमें शाहो गदा को भी एक सख्त गदा है। कोई भी इससे बच नहीं पाया। मैं अक्सर कहता हूं, मैं और मेरे बच्चों ने मेडिकल और रुपए पैसे के पास जितना कुछ कर सकते थे इस जमीन के लिए हमने किया। आज हमारे दिल में कोई ऐसा एहसास नहीं कि वो अपने मुजरम लगाए कि आपने ये नहीं किया। नो, वी हैव डन आवर बेस्ट। आपकी तरह बहुत सारे खुदा के लोग दुनिया भर में जिन्होंने दुआएं दी थी और उन लोगों के जवाब खुदा देता रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात को हमारी दुआ का जवाब वैसा ही एक जैसा होना चाहते हैं। बासुल्लाह को जवाब देता है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें वो कबूल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि खुदा ने हर एक शख्स की जिंदगी में एक हद ठहराई। उस हद को ना तो पैसा वसूल, ना कोई पादरी, ना रुपया पैसा, ना मेडिकल केयर, ना ही हमारी दुआएं उस हद के पार करने से हमें रोक नहीं सकते। और वो वक्त अगर काल मेरी अहमिया की जिंदगी में था, शायद आज या कल मेरी जिंदगी में खुदा आपको उम्र दराज बनाई फरमाए, हम चाहता है कि मैंने जब मसीह को पाया और मैंने ये कहा है कि जब मसीह पर ईमान ला चुका उसके बाद उस बात का जवाब बदल गया जब मैं ये कहता था कि मुझे क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। अब मेरे पास एक जिंदा उम्मीद है और वो ये कि अब उनको मैं करूंगा ही नहीं, इसलिए कि जो मसीह में होकर करते हैं वो मुर्दार नहीं होते, वो मसीह में सो जाते हैं। मुकद्दस पौलुस इसलिए के कलीसिया को मुताबिक बर्बाद कर नाज़र की बात की मुकद्दस खुदा यीशु मसीह ने सो जाने की टर्म का इस तरह इस्तेमाल की। वो जो मसीह में होकर इस दुनिया से जाते हैं वो सो रहे होते हैं। लोगों से उम्मीद नहीं होगी, जिंदों से सोए उनसे उम्मीद होगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब
कि खुदा ने अपनी मर्जी को उनकी जिंदगी में पूरी की। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद कहाँ जाएगा, तो मेरा वो पहले वाला जवाब नहीं कि मैं रोके मर गया, नहीं। अब मेरे पास जवाब है और वो ये कि अब तो मैं मरूंगा नहीं, और दूसरी बात मैं नसीबा सो जाऊंगा और मुझे गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन हासिल है। खुदा यीशु मसीह जब आए वो अपनी बादशाही के लिए आपके लिए, और फिर आखिर वो वक्त होगा जब खुदा अपना तख्त आप के बीच में लगाएंगे, अपने न्याय शरीर का प्रेजेंट या शरीर को ऊपर फिजा में है या दूसरी जगह पर है, ये अलग है से। लेकिन अहम तरीन बात ये है खुदा अपने लोगों के बीच में होगा और कलाम कहता है फिर वो उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा, फिर कोई बात कोई कोई बुरा नहीं होगा। हमारे सामने एक सीधा उम्मीद है कि फिजिकली मैंने और आपने मसीहा को नहीं देखा, ईमान की निगाह से देखा, लेकिन वो वक्त आएगा कि जब हम अपनी आंखों से दुनिया के निजात यीशु मसीह का दीदार हासिल करें और मसीह की कुर्बत और मसीह की नजदीकी में होंगे। ये हमारे लिए जिंदा उम्मीद नहीं है कि अगर मैं जो खुदा आदम और हवा के साथ करते वक्त में आकर इबादत करता था, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खूबसूरत मंजर होगा जब हम खुदा की हजूर में होंगे। फिर कोई शुक्र नहीं, फिर कोई डांस नहीं, फिर कोई उम्मत बसारत से महरूम नहीं होगा, कोई कमर नहीं, खुदा आप हमें नए बदल दें और उस वक्त के लिए और उस बदल के उसूल के लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। अगर हम में से कोई भी है जिसने अभी तक मसीहा को अपने दिल के पर बतौर राजा नहीं बैठाया, रूप नहीं किया, इस वक्त को हाथ से लाना है। आज हम अगर इस नबी के चले जाने पर जमा है, क्या पता काम करेंगे हमारी आवाज बोलना शुरू होगा। इसलिए लाजिम है कि अभी हम डिसीजन लें और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने वाले मैं उस उम्मीद पर आए हूं और इस उम्मीद का जाकर दुनिया में चर्चा करना ताकि लोग खुदा के मसीह को पहचान सकें। खुदा इस पाक और जिंदगी बख्श कराने के वसीला से हमें मजबूत करें और इस आने वाली उम्मीद पर हम यकीन और भरोसा करते हुए काम करते चले जाएं। थैंक यू सो